हामिदों व मुसल्लिया। अब हम शुरू करने वाले सेहत का प्रोग्राम। देखो, तजवीद की अहमियत बताई गई है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरब। ठीक है, इससे पहले कुरान की ये तो हदीस है, कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। वरत्तिल के जरिए हमें हुक्म दिया और तरतील मफूल मुतलक लाकर ताकीद की कि कुरान शरीफ को ठहर ठहर कर अच्छे तरीके से हरूफ की सेहत के साथ पढ़े। तजवीद नाम है तस्हीहुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ। तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ, समझे? हरूफ को उसके तमाम सिफात के साथ अदा करना, ये तजवीद कहलाता है। तजवीद का कुरान करीम में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्लाह ने अपने बंदे पर कुरान नाजिल किया और उसमें कोई कजी नहीं रखी, कमी नहीं रखी। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान उतारने में कोई कमी और कजी नहीं रखी, इसी तरीके से हम कुरान शरीफ को पढ़ने में भी कोई कमी और कजी ना रखें। उसकी तस्हीह और तजवीद की फिक्र करें, उसके हुरूफ को सही अदा करें। कुरान शरीफ ये अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, अगर अरबी लैंग्वेज में ना, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरब। कुरान अरबी लैंग्वेज में है तो अरबी ज़बान में पढ़ो, अजमी ज़बान में कुरान मत पढ़ो। तो अरबी लैंग्वेज और अरबी ज़बान कुरान में पढ़ने के लिए तजवीद का सीखना ज़रूरी है। इससे मालूम हुआ कि तजवीद हर इंसान पर वाजिब है, क्योंकि हम अजमी हैं, अरबी जानते नहीं हैं, कुरान शरीफ के हुरूफ को सही अदा करना जानते नहीं। तो कुरान अरबी ज़बान में है, जिसका अरबी में पढ़ना फ़र्ज़ है। और अरबियत के मुताबिक सही तलफ़ुज़ बिदून तजवीद के मुमकिन नहीं है। अरबियत के मुताबिक ही तलफ़ुज़ करना है तो आपको तजवीद सीखनी पड़ेगी। तो इस एतबार से तजवीद सीखना वाजिब हुआ। तजवीद ज़रूरी है, क्योंकि नमाज की सेहत भी कुरान की सेहत पर मौकूफ़ है। कुरान सही तो तुम्हारी नमाज सही, वरना वो नमाज भी तुम्हारी काबिल कबूल नहीं है। तो हर शख्स के लिए अब उम्र दराजी की वजह से ज़बानें नहीं मुड़ती, ज़बान काम नहीं करती, ये सारे आज़ाद न करें, बल्कि जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। क्योंकि एक तो वो बंदा जो कोशिश करता है फिर भी सही नहीं पढ़ पाता है, कोशिश उसकी जारी ही रखता है, तो ये अल्लाह के यहाँ माजूर है। और इसके पढ़ने पर, कोशिश करने पर अल्लाह डबल अजर देगा। समझे? इस पर कितना अजर मिलेगा? डबल अजर मिलेगा। और एक वो शख्स जो सही भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करता है, तो ये अल्लाह के यहाँ माखूद है, माजूर नहीं है, माखूद है, इसकी पकड़ होगी। समझे? और एक कोशिश करता है और उम्दा पढ़ता सीख जाता है, ये माजूर है, अल्लाह उसको और ज्यादा अजर देगा। कोशिश भी करता है, सही भी पढ़ता है, तो ये माजूर है। तो माखूद न बने, माजूर चल जाएगा। समझे? और महजूर तो बिल्कुल न बने कि बिल्कुल लिया, तर्क कर दिया कुरान की तिलावत, क्योंकि कुरान सही होना हमारे लिए दुश्वार है। समझ में आ रही है बात? जी। तो ये जो है कुरान शरीफ को अव्वलन सेहत के साथ पढ़ना जरूरी है। अगर कुरान शरीफ में सेहत की रियायत न की गई तो तहरीफ लाजिम आती, चाहे वो तहरीफ लफ्जी हो या तहरीफ मानवी हो, और दोनों जायज। अरे कुरान शरीफ में नुक्ते की भी तहरीफ जायज हराम है। मन खशियर रहमान बिल गईब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब। इसी जगह बिक़ल्बिन मुनीब की जगह बिक़ल्बिन मुनीब किसी ने कर दिया तो कौफ की जगह काफ पढ़ लिया तो कल्ब का माना दिल है और कल्ब का माना कुत्ता है। देखो, हुरूफ की सेहत की रियायत तो पूरा माना चेंज हो गया। अब पता नहीं हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे कितने ऐसे जो हुरूफ की गलत सलत अदायगी करते हैं और उस पर हमारा रोक टोक का मिजाज भी नहीं।
तो पढ़ने वाला भी गुनहगार और सुनने वाला भी, तो तहरीफ लाजिम आती। इसी तरीके से फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, उसकी जगह अगर कोई आदमी वन्हर करे तो नहर का माना हा से, बड़ी हा से क्या होता है? कुर्बानी करना। और नहर का माना झिड़कना, समझे? अरे कुरान शरीफ में अल्लाह दूसरी जगह फरमाते हुआ अम्मसाइल फला तन्हरो, और तुम साइल को मत झिड़को। वन्हर, वहां भी नहर आया छोटी हा से, उसका मतलब होता है झिड़कना। तो हा की जगह किसी ने छोटी हा पढ़ दी तो भी माने में तगय्युर और तब्दील वाक़े हो गई, समझे? तो ये जो है हुरूफ की तब्दीली की वजह से जो माने के अंदर तब्दीली आता है, ये ना हो उसके लिए भी तजवीज सीखना हमारे लिए जरूरी है। सीखना भी जरूरी है और सिखाना भी जरूरी है, समझे? इसी वजह से अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मुदर्रिस सेहत के साथ कुरान न पढ़ा है उसके लिए तनख्वाह लेना जायज नहीं है। समझ में बात आई? इसलिए जिस महीने अपने सेहत की मेहनत न की हो उस महीने तनख्वाह लेने की नहीं। समझ में बात है? इसलिए जो है हजरात सेहत की फिक्र करे। जिस बस्ती में सेहत के साथ कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से जो फितने उस बस्ती पर बरसने वाले होते हैं उसको रोक देता है। इख्तिलाफात नहीं होते बस्तियों के अंदर, बहुत सारी बरकतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। और ऐसा भी है कि भाई जिस मदरसे के अंदर, जिस मकतब के अंदर कुरान शरीफ सही पढ़ाया जाता हो, उस मकतब के जिम्मेदार को या उस मदरसे के मोहतमीम को चंदा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह गैबी रोजी का इंतजाम करेगा। इसलिए सेहत के साथ कुरान पढ़ाना जरूरी है। हर उस्ताद फिक्र करे, चाहे वो मकतब का हो या मदरसे का, और इब्तिदा से फिक्र करे। ये नहीं कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, वो फन्ने तजवीद की बात है तो तजवीद वाले सिखावे। मदरसों के अंदर बाकायदा पढ़ाया जाता है, ये तो एक मुस्तकिल फन है, ये तो फन्नी बहस हो जाएगी अगर मैं सेहत की मेहनत करूँ। सिफत हम से रिखवत शिद्दत ये सब हम का कैफियत की तरफ पढ़े तो सब मदरसे वालों का काम है। मौलाना आप नहीं समझोगी। अरे भाई मैं समझ गया, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 100 बच्चे हैं आपके पास तो उसमें से 5 बच्चे ऐसे हो गए जो मदरसा गए और पता नहीं उन्होंने भी तजवीद के शोबे को अटेंड किया या नहीं किया, उसका भी पता नहीं। वो हफ्स की जैसे वैसे पढ़कर सनद लेकर छूटे हो गए, उसके बाद उन्होंने सेहत की कोई फिक्र की नहीं। तो जो 95 बच्चे, उनकी सेहत का क्या, उनकी नमाजों का क्या, उसकी तो फिक्र होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? इसलिए मौलाना सेहत की फिक्र करे। कारी सिद्दीक साहब बांधवी फरमाते हैं कुरान शरीफ को बगैर सेहत के पढ़ना भी गुनाह है और पढ़ाना भी गुनाह, और ये रहजनी से बड़ा गुनाह है। एक मर्तबा आदमी रहजनी कर जाए, किसी के माल को लूट लिया तो माल के औद के तो इम्कान है, लेकिन एक मर्तबा बच्चा जाये हो गया, उसको सेहत के साथ कुरान पढ़ाया नहीं, गलत आदत हो गई कुरान शरीफ पढ़ने की, अब इसकी इस्लाह नामुमकिन सी हो जाती है। तो ये रहजनी से बड़ा गुनाह है। इसलिए जो है सारे मुदर्रिस इंशाल्लाह इसकी फिक्र ले कि सेहत के साथ ही कुरान शरीफ पढ़ाएंगे। अब उसमें क्या है कि एक लहन है। देखो ये पहले ये समझ लो, कायदा खाने की 2 बुनियादें। असातिज़ाए किराम से दरखास्त है कि कायदा सेहत लफ्जी हर एक में, इसलिए हमारा पहला काम क्या है मुफरदात में, अरे भाई पहला काम किताबत उरूफ, मारिफत उरूफ, हिफ्ज़ उरूफ और आई सेहत उरूफ। और सेहत कहां से चालू होती है आपको पता है ना? वो नुक्ते की पहचान, नुक्ते का मकाम, नुक्ते की तादाद और नुक्ते की सेहत। नुक्ते की सेहत हमारे शुरू से सेहत का काम हम करते हैं, नुक्ते से, अलिफ छोड़ो, नुक्ते से। इसलिए हमने कहा कोई बच्चा लुक्ता बोले, समझे, नुत्ता बोले, समझे, तो उसको क्या समझाना है बेटा, नहीं नुत्ता नहीं, लुक्ता भी नहीं, बल्कि नो करवाते ना सेहत। तो सेहत का काम अव्वल भाला से। असातिज़ाए किराम से दरखास्त है कि कायदे ही में सेहत लफ्जी का ख्याल करे। ये कुरान मजीद की बड़ी खिदमत होगी, कुरान मजीद की बड़ी खिदमत होगी, समझे।
अगर इस तरफ तवज्जो न दी जावे और बच्चे गलत सलत ही अदा करते रहें और इसी हालत में कायदा खत्म हो गया और नाजरा शुरू हो गया, तो समझो कि आपने तालीमी इमारत टेढ़ी रखी है। समझे, कायदे वाले उस्ताद ने मेहनत नहीं की, वो कहा सेहत का काम कुरान का है, सेहत वाले ने कहा सेहत का काम फन्ने तजवीद का है। फन्ने तजवीद में गया तो बच्चे को कहा कि भाई इसके बच्चे की सेहत तो करवा रहे लेकिन मुमकिन से नहीं लग रही, उसने भी छोड़ दिया, तो करोगे क्या मौलाना? समझे, सारा गुनाह ये औद करेगा वो मकतब के मौलवी की तरफ। इसलिए बराए करम, बराए मेहरबानी बच्चों को इब्तिदा ही से सेहत के साथ पढ़ाएं। जी, इमारत टेढ़ी रखी, इसलिए हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि बच्चा कायदा खानी के दौरान सही तलफ़ुज़ के आदी बन जाए, सही तलफ़ुज़ के आदी बन जाए। मिसालें भी पढ़े तो सही पढ़े, दरस अबद कैसा बे नहीं, दरस अबद कैसा बा फतारा, समझे, सजदा रहमा रहीमा, समझ में आ रहा? गलत सलत है, बल्कि कायदे ही से इनको आदी बनाए। इसलिए हमने कहा कि सेहत अमथिला की गर्ज से उस्ताद कायदे में नफ्स अमसिला पढ़ाएगा, पढ़ा सकता नहीं है, पढ़ाएगा। समझ गए जी। हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि बच्चा कायदा खानी के दौरान सही तलफ़ुज़ के आदी बन जाए। सिर्फ फर बिला तामुल कलिमात पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि सही तलफ़ुज़ भी ज़रूरी है। अगर बच्चा फर अरबी कलिमात पढ़ लेता है लेकिन तलफ़ुज़ दुरुस्त ना हो, या तलफ़ुज़ दुरुस्त है लेकिन फर कलिमात नहीं पढ़ सकता, तो इन दोनों सूरतों में कहा जाएगा कि उस्ताद ने बुनियाद सही रखी नहीं। इसलिए कायदे के अंदर दोनों चीज़ें ज़रूरी है, दोनों बुनियादें अहम है। आप कहोगे कि मौलाना अभी एक तरफ आप कह रहे थे कि कायदे में नफ्स अमसिला में बच्चा रवानी से पढ़ना चाहिए, समझ में आ रही है बात? चाहे आप सीधी पढ़ाओ, मतलब दरसा अबदा कसब, या तब्दीली करके पढ़ाओ जबर जेर पे दरिसु अबीदु कसिबु, दोनों सूरतों में मश्क अमसिला भी होनी चाहिए और मश्क अमसिला की मश्क भी होनी चाहिए। यानी तब्दील मिसाल करके भी बच्चा फर, तो आप तो एक तरफ फर करने की मेहनत कर रहे हो और दूसरी तरफ सेहत का भी कह रहे हो, तो दोनों चीजें जरूरी। अगर किसी ने मिसालें फर तो पढ़ा दी लेकिन उस बच्चे में सेहत, तो तालीमी इमारत उसने टेढ़ी रखी। तो या किसी ने सेहत तो करवा ली, बहुत सही पढ़ रहा है बच्चा, दरोस अबद कसब वदा, कहां तक हुआ बेटा तेरा सबक? तशदीद मुकम्मल मौलाना, तशदीद मुकम्मल। आप पूछ सकते हैं पूरा कायदे में से जहां से चाहे, अल्हम्दुलिल्लाह। समझे, अब उसको पढ़ा रहे वदा अबद नफर, बेटा चलो छोड़ो, चलो मैं दरोसा लिखता हूं बोर्ड पे, ठीक है? चलो जबर जेर पेश, दरोसा जेर जबर पेश, दरोसा पेश पेश जेर, दरोसा जबर जज्म दो जबर, दरोसा, बेटा अपना एक ही चलेगा मौलाना, दरोसा। इसलिए खामखा चौक मत बर्बाद करो, अपना चलने वाला दरस ही है। आपको पता हो गया ना हजरत जी, खाली सेहत की मेहनत हुई यहाँ, यानी इमारत टेढ़ी रखी है उस्ताद ने। समझे, वो फहमे बयान ने मश्क बयान जो आप लोग कहते हैं वो यहाँ सब हुआ, कारी साहब थे तो सेहत पर ही मेहनत की। तो दोनों चीजें मौलाना साथ में लेकर चलना है, ये नहीं कि उसमें से एक चीज नहीं है तो भी इमारत टेढ़ी रखी है, दूसरी चीज है तो भी इमारत टेढ़ी रखी है। सेहत भी जरूरी है और नफ्स अमसिला को फर पढ़ना भी जरूरी है। तो सेहत पर दोनों मेहनत। एक है लहन, लहन कहते हैं गलती को। कुरान शरीफ में पढ़ते वक्त कभी लहन जली वाक़ होती है, कभी लहन खफी वाक़ होती है। लहन के माना गलती के, लहन जली बड़ी गलती को कहते हैं। मसलन एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल दिया जाए, एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल दिया जाए, या हरकत और सकनात और तशदीदात में तगय्युर हो, और ये तगय्युर अगर माने के तगय्युर तक पहुंचाता है तो नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज को वापस दोहराना पड़ेगा। समझे, इसलिए लहने जली से तो बचना फर्ज ऐन है, लहने जली से तो खूब बचा जाए, और खास करके बच्चों में। इसलिए सेहत लाए, वरना हरफ तब्दील हो जाएगा तो माने में तगय्युर आएगा। हरकत सकनात में बच्चे गलती ना करे, कैफा मत्तफक, जहां मर्जी आए वहां जबल लगा दिया, जहां जेल लगा दिया, जहां पेश लगा दिया, ऐसा ना करे जी। लहने खफी
लहने खफी ये बारीक गलती को कहते हैं, मसलन तफखीम और तरकीक या इख्फा वगैरह में गलती करना। समझ में बात आई? तफखीम पूर्ण हुरूफ को पूर्ण पढ़ना, तरकीक बारीक हुरूफ को बारीक पढ़ना। समझे? ये पूर्ण बारीक की रियायत करना तो मौलाना जैसा मुश्किल सा हो गया है, उसके पीछे कोई तवज्जो और मेहनत होती, मेहनत करनी चाहिए, बाकायदा बाज़ाब्ता मेहनत करो, पूर्ण हुरूफ को पूर्ण पढ़ाओ। इसलिए तख्ती से उसकी फिक्र हमने शुरू कर दी, मशक़ तख्ती, फ़हम तख्ती, समझे, सेहत तख्ती, हमने की मेहनत शुरू। सेहत तख्ती का काम बताया था उस्ताद को, और उसमें ये बात बताई थी कि 7 पूर्ण हुरूफ पर खास तवज्जो दे, बताई थी जी। इसलिए सेहत तख्ती पर खास मेहनत करे, पूर्ण हुरूफ को बोलो। इख्फा वगैरह की गुन्ना की रियायत के साथ पढ़े, इख्फा की रियायत के साथ पढ़े, कवाइद की रियायत के साथ मुतलकन पढ़े, जहाँ मद्दे मुत्तसिल मुनफसिल होता है, मद्दे लाजिम होता है, रॉ के कवाइद, सारों की रियायत के साथ बच्चा पढ़े। अब हमारे यहाँ कुरान में किसको देखा जाता है? अरे बोलो ना भाई, मैंने बताई थी वो मिसाल दी थी, एक बच्चे को कुरान शरीफ एक मुमतहिन साहब ने पढ़ाया, बच्चा कुरान शरीफ पढ़ रहा है, लन तना 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 लुल बीरा बीरा हता तुनफिकू, लेकिन मुदर्रिस के मुमतहिन के नंबर रखने का मेयार कवाइद है, तो सिर्फ कायदे पूछता है, रवानी देखता, कायदे पूछता है। चल बेटा लन तना कौन सा कायदा होगा? कायदे माशाल्लाह मौलाना याद है, आपके बच्चे का पहला नंबर, पूरी जमात को मैं तो 51 नंबर देने वाला था, 50 दिए हैं, वरना 51 नंबर देने का विचार कर लिया था। अरे भाई असल कवाइद नहीं है, कवाइद तो लहने खफी है, समझे, असल तो लहने जली से बचाना है। समझ में आ गई बात जी? यानी पूर्ण हुरूफ को पूर्ण पढ़ना, बारीक और इख्फा वगैरह की रियायत करना, ये लहने जली है। देखो तजवीद की तारीफ रह गई ना, तजवीद की तारीफ देखो, मखरज और सिफत के साथ कुरान मजीद के हरफों को अदा करना तजवीद कहलाता है। लहन की भी तारीफ देखो, तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ना लहन कहलाता है। मखरज की तारीफ, अहले ज़बान और कारियों के नज़दीक जिस जगह से हरफ अदा होता है उसका नाम मखरज है, और किसी भी हरफ का मखरज मालूम करना हो उसको साकिन कर दो तो उस हरफ का मखरज मालूम हो जाएगा। मसलन दाल का मखरज मालूम करना है, दाल को साकिन करके आगे मुतहरिक हरफ लगा दो तो दाल का मखरज मालूम हो जाएगा, जैसे अद। समझ में आई बात जी? सिफत, मखरज से निकलते वक्त हरफ की जो कैफियत होती है उसको सिफत कहते हैं। सिफत हम, सिफत रिख्वत, सफ़ीर वगैरह दालिक, हुरूफ की मुख्तलिफ सिफात है, उन सिफात की रियायत के साथ बच्चों को पढ़ाया जावे। चलो ये हो गया, ये मखरज और तजवीद की भी तारीफ आपके सामने आ गई, मखरज और सिफत की भी तारीफ आपके सामने आ गई। अब जो है सही तलफ़ुज़ से आशना कराना, आशना कराए, पहले ही दिन से मुजव्विद बन जाए और हर हरफ को उसके असल मखरज से तमाम सिफात के साथ अदा कर ले, ये मकसद नहीं। हम इतना जोर आपको नहीं देते हैं कि भाई पहले ही दिन से बच्चे को कारी बना दो, वो तो कारी क्लास में पढ़ने के लिए एक सूरत को मुकम्मल करने के लिए सूरह फातिहा में कई दिनों बीत जाते हैं कारी के, तब जाके 3-4 महीने के बाद तो खाली सूरह फातिहा सही होती। तो इस बात के पाबंद नहीं बना रहे कि पहले ही दिन से बच्चा उम्दा और सही हुरूफ को पढ़ने वाला बन जावे। कम से कम इतनी तो मेहनत हो कि मुतशाबिहु सौत हुरूफ वाले जो हुरूफ है, मुतशाबिहु सौत हुरूफ जो है, जैसे शीन, सीन, सौत, समझे, दौद, दौ, अन, क़ज़, ज़हरक, समझे, वो जो मिसाल दी थी उसमें तो कम से कम तमीज करे। उतनी भी अगर तमीज ना हो, हुरूफ मुमय्यिज ना होते हो, फिर उस्ताद ने क्या मेहनत की? तो पहले ही दिन से मुजव्विद बनाना मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि उनके काम शुरू है, सही तलफ़ुज़ से उनको आशना कराए। बच्चों की फितरत एक आईना है, जो अक्स इब्तिदा में उनके दिलो दिमाग पर उतरता है वो उम्र भर नहीं बनता। समझे, एक मरतबा आपने सही कुरान पढ़ा दिया, सही तलफ़ुज़ की रियायत शुरू से आपने करवा दी, कायदे वाले मुदर्रिस ने फिक्र ले ली, तो इस सूरत के अंदर कुरान में आकर मुदर्रिस को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। और देखो मैंने शुरू में भी ये जुमला कहा था कि अल इल्मु फी सिग़ारि कन्नक्श फिल हजर। समझे, शुरू में इब्तिदा में जैसी उस्ताद सेहत की मेहनत करेगा, क्योंकि ज़बान भी मुड़ जाती है फ़ौरन और हरफ को उसके मखरज से अदा हो जाते हैं आसानी से बचपने की वजह से, तो वो उम्र भर फिर बाकी रहता है। वरना कुरान में जाकर उस्ताद को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हर कायदे वाला, हर हुरूफ शनासी वाला उस्ताद ये फिक्र ले ले
कि मेरे पास से अगर बच्चा पारे अम की जमात या कुरान में जाएगा तो वो इंशाल्लाह हुरूफ की सेहत के साथ ही जाएगा। ऐसी फिक्र हर शख्स ले ले। तो ये जो है सही तलफ़ुज़ है, इससे हमको बच्चों को आशना कराना। अब देखो सेहत जो है, ये तो अभी इब्तिदाई बात थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी। उसमें मखरज भी बता दिया किसको कहते हैं, सेहत सिफत किसको कहते हैं वो भी बताया, तजवीद की तारीफ भी आप हजरात के सामने आ गई, लहन की 2 किस्में भी आपको बता दी। अब जो है सेहत में कमजोरी के 4 दर्जात, ये आपने लिख लो। सेहत में कमजोरी के 4 दर्जात है। हमारे यहाँ सेहत में कमजोरी उसी को कही जाती है, सेहत में कमजोरी उसी को कही जाती है जो हुरूफ को गलत अदा करे। बोले ये सेहत में कमजोरी नहीं, सेहत में कमजोरी की बहुत सारी है। देखो मैं आपको बताता हूं। दर्जे उला, हुरूफ की गलत अदायगी, ये तो है ही सेहत में कमजोरी, इसको सब समझते हैं। नंबर 2 हरकत की दराजगी, ये भी क्या है, सेहत की कमजोरी है। नंबर 2 मजहूल पढ़ना, ये भी क्या है, सेहत की कमजोरी। नंबर 4 जज्म की आवाज में हरकत देना, जज्म की आवाज को हिलाना, ये भी सेहत की कमजोरी है। नंबर 6 गलत वक्फ और गलत यादा, ये भी सेहत की कमजोरी है। और कवायद की अदम रियायत, ये भी क्या है, सेहत की कमजोरी है। हुरूफ की गलत अदायगी, अरे मान गए ना हुरूफ की गलत अदायगी किसको कहते हैं भाई, खौफ की जगह काफ पढ़ दिया, हा की जगह हा पढ़ दी, तो ये गलत अदायगी है हुरूफ की, समझे। नंबर 2 हरकत की दराजगी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुतहर्रिक हरफ को खींच खींच कर पढ़ते हैं। कई फमत्तफर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, समझे। लम यकुनिल लदीना कफरू, समझ में बात आई। तो हरकत की दराजगी, और कभी कभी हुरूफे मद्दा की भी दराजगी है। हुरूफे मद्दा भी दराज करते हैं, कभी कभी हुरूफे मद्दा को हज़फ भी करते हैं, समझे। हरकत और हुरूफे मद्दा क्यों खींचते हैं बच्चे मुतहर्रिक हरफ को, क्योंकि बच्चों में रवानी, कुछ बच्चों की आदत शरीफा ये होती है कि रवानी में कमजोरी होती है, इसलिए जहाँ हरफ मुतहर्रिक आता है उसको खूब खींच के पढ़ते हैं ताकि एक आवाज जारी रहे कि रवानी सामने वाले को महसूस हो। समझ में बात आ रही है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम, मौलाना सांस तो बच्चे ने तोड़ी नहीं, क्या रवानी है बच्चे के अंदर, नहीं तोड़ी बच्चे ने सांस। समझ में, उसको नहीं पता कि भाई मुतहर्रिक हरफ को खींचने में कितनी उसने टांगे मरोड़ दी है। समझ में आई बात जी। तो ये हरकत, बात हुरूफ मद्दा को बहुत दराज करते हैं, समझे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो हुरूफ मद्दा को भी खींचना, और बाज़ हुरूफ मद्दा को हज़फ कर देते हैं, जैसे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, समझ गए। तो ये भी करना, समझ में आ रही है अगला जी। फिर मजहूल पढ़ने की आदत, अल्हम्दुलिल्लाह यअलमून तअलमून मुफसिदून, समझ में बात आई। तो मजहूल पढ़ने की आदत है। जज्म में हरकत की आवाज को हिलाना, ये तो बहुत आम है, सबको पता है। क्या पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हम बताते हैं बच्चों को कि बेटा जज्म की आवाज को नहीं हिलाते, अल्हम्दु अनअमत, अच्छा मौलाना इसी तरीके से, अच्छा पढ़ो तो सिरातल्लज़ीना अनअमत, जबान को चिपका देने का बेटा तो वो कलकला नहीं होगा, बताया तो था मैंने, अच्छा कोई बात नहीं। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, फिर वो मस्जिद में जाते हैं बच्चे, मौलाना
वो कल आपने बताया था ना, वो इमाम साहब को आज मैंने सुना नमाज में, तो पढ़ रहे थे सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो मौलाना वो सही कि आप सही? समझ में आ रही बात? तो बच्चों को जब कोई गलती बताते हैं ना तो फिर आपकी चेकिंग भी हो जाती है नमाज में। जी। फिर गलत वक्फ और गलत याद आ। एक साहिब थे, नाम नहीं लूंगा मैं, तो वो साहिब कह रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, माशाल्लाह कारी भी थे, कारी साहब भी थे, वो ताज्जुब हो रहा था मेरे को, समझे। और पढ़ा रहे थे लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन मुफक्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। मैंने कहा कारी साहब अरब में रहते हो या अजम में रहते हो? ये आदा नहीं है अपने यहाँ? बोले ये आदा कहाँ है? मैंने कहा कारी साहब एक तो है आपको इलम नहीं है उसका, शायद ना हो आपको इलम, लेकिन मेरे ख्याल से यादा तो है, क्योंकि बात ताम करनी है, मुकम्मल करनी है, तो यादा करना पड़ेगा, तो ये बात मुकम्मल होगी, वरना आधी अधूरी बात पे फिर आप चलोगे। तो बोले कि हाँ हाँ शायद ऐसा हो सकता है। मैंने कहा वाकईतन आपको वक्फ की भी निशानी हजरत लगवानी है और यादा की भी निशानी आपको बच्चों में कुरान शरीफ में लगवानी है। वक्फ यादा बच्चे का सही होना, यही ने जहां रुका आगे से शुरू किया, जहां रुका आगे से शुरू किया। जी। कवाइद के आदा में भाई लहने खफी अगरचे है, लेकिन लहन लहन है, गलती गलती है, चाहे जली हो या खफी हो, ये तो अकसाम किए हैं, लेकिन गलती गलती है। तो कवाइद की भी उस्ताद मेहनत करेंगे। सेहत में कमजोरी के दूसरे दर्जा थे, वो भी देख लो। हुरूफ की गलत अदायगी, पुर हुरूफ को बारीक पढ़ना, दूसरी भी अगलात है, वो आपको बता दो, वो तो आम है, वो तो पता है। काफ को कैफ पढ़ना, यानी इमाला और इस्माम करना, इमाला करना, समझ में बात है? कैसे पढ़ते हैं मालूम है मौलाना? वक़ालल्लज़ीना कफ़रू रब्बना, ने थोड़ी है मेरे भाई, क्या रब्बने, रब्बना है, रब्बने नहीं है। वो कोई वकान मिनल मुफ़सिदीन, वकान, वो लहजा तेरा बना भाई, मना नहीं है, लेकिन ऐसा मत बना कि वो हिमालय हो जाए, वो काफ नहीं कैफ हो जा रहा है, समझे? वकान मिनल मुफ़सिदीन, समझे? तो काफ को कैफ ना पड़े, समझ में आ रही बात? जी। फिर सीन को छ की आवाज आती है, अक्सर छोटे बच्चों में ये देखा गया है, सीन को छ पढ़ते हैं, समझे? फिर टा को टा पढ़ने की आवाज कैसा पढ़ते? अन अमटा अलैहिम, अन अमटा, फटमट्टा बिकुफरी का कलीला, फटमट्टा, ये टमाटर थोड़ी बेचने हैं यहाँ, टमट्टा बिकुफरी का कलीला। तो टा को टा की आवाज आती है, भाई आती है तो अपने को इसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। फिर दाल को डाल पढ़ते हैं, जैसे फडम डम, फडम डम अलैहिम, समझे? फिर इन्ना लमरदूदूना, ये डा पढ़ते हैं, समझ में बात है? तो दाल को डाल पढ़ना भी नहीं है। फिर सीन, सौद, सीन और जामे सिफत सफीर का अदा न होना, समझे? ये सीन और सौद में तो फर्क बच्चा करना चाहिए, सीन को सौद नहीं और सौद को हर जगह भी मुसैतिर नहीं है कि दोनों जायज हो, भी मुसैतिर भी पढ़ सकते हैं, भी मुसैतिर भी, लेकिन हर जगह क्या ऊपर छोटा सा स्वाद लगा सकते हैं हम कि भाई सिफत सफीर का छोड़ो ने, कुछ करना नहीं अपने को, ये दोनों बेटा पढ़ सकता है तू, वो खाली भी मुसैतिर में है मेरे भाई। अब सीन स्वाद का फर्क बच्चों को समझाना पड़ेगा। फिर मुतशाबिहु सौद हुरूफ के गलत गलत अदायगी, मसलन ता तो सीन सौद दाल दो, ये बता दिया। अनक़ज़ ज़हरत अस्हाबुस सिरातिस सबिय्य वगैरह ज़ालिक, अभी नीचे आएगा इंशाल्लाह। वो रा मुशद्दद में तक़रीर, ये कैसे होती है कारी साहब? रा मुशद्दद में तक़रीर कैसे? समझ गए बात को? ऐनल मफर,
कल्ला, फिर वो मुस्तमिर। समझ में बात आई? तो थोड़ी देर आवाज रॉकी जारी रहती है। तो तकरीर हमजा की अदायगी में नरमी, हमजा की अदायगी में नरमी। अलैहिम की जगह अलैहिम, समझे? ये अक्सर देखा गया है। और मैं बताऊं ये अक्सर कहाँ होता है? और बताओ, वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। वो गा पड़ता है, गा, हा को गा, ये हमजा, ये हा को हमजा भी पढ़ते हैं और गा भी पढ़ते हैं। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। अरे गा नहीं है मेरे भाई, हा है, हा, सही से अदा कर। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, न के गा जी। तो अलैहिम की जगह अलैहिम पढ़ना या वो हा की जगह गा पढ़ना जी। हमजे साकिना के अलावा दूसरे हुरूफ में झटका देना, समझे? सिर्फ झटका किसमें है भाई? हमजे साकिना में। उसके अलावा दूसरे हुरूफ में झटका, हाँ, फततूना अफवाजा, फततूना, समझे? ये हमजे साकिना में। उसके अलावा दूसरे हुरूफ में झटका नहीं है। हुरूफ की गलत अदायगी, मजहूल पढ़ने की आदत, ये तो सब बता चुका आपको। हरकत की दराजगी, साकिन हरफ, पूर हरकत की आवाज, फिर हुरूफ मद्दा पर वक्त की सूरत में एक अलिफ से जायद मद होता है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। समझ में बात आई? समझ में आ रही है बात? फिर सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा। ओ कारी साहब, इतना काम मदे, काम मद्दे आरिज वक्फी हो रहा है, मद्दे आरिज वक्फी किए जा रहे हो आप। तो उसके पास हरफे मौकूफ अलैह तो नजर नहीं आ रहा है। समझ में बात आई? तो ये जो है वहां जो एक अलिफ से ज्यादा मद होता, सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। या कहीं बीच में आता है वक़ूलू क़ौलन सदीदा। वक़ूलू पे आयत की ना, तो लू लाम को बराबर खींच डालते, समझे? इसलिए जो है वो एक बार मौलाना गए, पढ़ा रहे थे, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ऐसा पढ़ा रहे थे। ठीक है, नमाज रोजाना वद्दुहा अक्सर पढ़ाते थे। इमामों की कुछ सूरतें पैटर्न होती है, समझे? वो तो आती ही है नमाज में, अक्सर नमाजों में आएगी जी। तो वद्दुहा पढ़ा रहे थे, तो जाहिल बेचारे पीछे बैठ के सुन रहे थे, समझे? तो कुछ दिन के बाद इमाम साहब कहीं गए तो दूसरे को नाइब बना कर गए, समझे? तो वो पढ़ाने लगा नमाज, तो उसने शुरू किया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तो वो बेचारा जाहिल था, उसने इतना पढ़ा तो था नहीं, लेकिन उसने कहा कि क्या बात है, क्या हमारे इमाम साहब आखिर में ज़्यादा खींचते नहीं थे और आप तो बहुत लंबा खींचते हो, तो आप क्या अलग कुरान पढ़ा है या किसी कारी ने आपको अलग से पढ़ा है? नहीं, बोले वही कुरान पढ़ा है। उसको एहसास हो गया कि मैं पकड़ा गया हूँ। वो थोड़ा किरात का इख्तिलाफ है कुछ उलमा का, तो मैं दूसरे कारी की किरात पर था, तो पकड़ा गया है। और मुल्ला अबाशत के खामोश न सवाल, उसके पास जवाब तो होते ही है, भाई तुम दूसरे का कारी की किरात मत बोलना, बोलना कि गलती हो गई है भाई मेरी, मेरे को इतना नहीं खींचना है, समझे? हाँ, तो हुरूफे मद्दा में एक अलिफ से जायद मत करना। गलत वक्त को याद आ गया, कवायद के अदम मकाम गुन्ना में गुन्ना की मिकदार एक अलिफ से जायद करना, समझे? जैसे मसलन फिर इन्ना मअल उसरि युस्रा। कारी साहब आपके यहाँ मत दूसरे कारी की किरात में है, हजरत टेंशन न ले। अरे कारी साहब इतना मत नहीं है, इन्ना मअल उसरि युस्रा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम?
अरे भाई लहजा बनाना है और हमको मालूम है कि मद गुन्ना वक्फ आता है, वहां जरा आवाज में तरन्नुम होता है, लेकिन मद की गुन्ना की मिकदार इतनी भी मत बढ़ाओ, तरन्नुम की वजह से गुन्ना की मिकदार में इजाफा की इजाजत, एक ही अलीफ है गुन्ना, तो उसी में तरन्नुम बनाओ। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। समझ में आ रही है बात? तरन्नुम की वजह से मद की मिकदार में इजाफा करना नहीं है। फिर ये नून मीम मुशद्दद के बाद हुरूफ मद्दा में भी गुन्ना, इसके मैं सुबह से हैरान था कि ये कैसे होता है। मैंने साथियों से भी पूछा कि यार मुझे भी नहीं मालूम कि ये कैसे होता है। तो फिर उन्होंने एक मिसाल दी कि उम्मीना, ये ना उम्मीना, तो जहां मीम मुशद्दद आता है उसके बाद कोई हरफ आए उसमें भी गुन्ना करके पढ़े, समझे। इस तरह अक्सर उन जगहों पर होता है जहां गुन्ना होता है या इक्फा होता है और उसके बाद कोई हुरूफ होता है तो आवाज नाक में ही रहती है, हालांकि नाक से कुरान पढ़ना जायज नहीं है। तो जिन हुरूफ में नाक में आवाज जाती है उन्हीं हुरूफ में जाए, दूसरे हुरूफ में न जाए। देखो अब इलाज आ रहा है, सेहत में कमजोरी के दर्जात और उनका इलाज। अगर किसी बच्चे में हुरूफ की गलत अदायगी है तो उसका इलाज क्या है, तो हुरूफ की अदायगी का प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपको नीचे बताएंगे तफसील से, ठीक है। अभी रहने दो हजरत, फिर बाद में लिखवा देंगे इंशाल्लाह बताएंगे हम। मखरज हुरूफ की खास मखरज की निशानदेही, ये तीनों बातें इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ, नीचे मुस्तकिल प्रोग्राम है। अभी दूसरी जो सेहत की कमजोरी है उसको समझे। हरकत की दराजगी का इलाज, मशके अमथिला यानी मुतहर्रिक तख्ती की मश्क। देखो हरकत की दराजगी की वजूहात मुख्तलिफ है, हरकत की दराजगी की वजूहात मुख्तलिफ है। पहली वजह तो मैंने आपको बता दी, रवानी में कमजोरी की वजह से बच्चा हरकत को दराज करता है। बताई भाई, सबको समझ में आई? अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल, समझ गए? कुछ हजरात जो है, मैं कल कहीं गया था जायजा लेने के लिए, तो वहां मुझे एहसास हुआ कि भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ आवाज जारी रखते हैं पीछे से, समझे, आवाज जारी रहती। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी रवानी लगे तो आवाज जारी है, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका चालू है, बैकग्राउंड इसकी वॉइस चालू है, समझे, और आयत तक खींच के लाता है ये आवाज को, चाहे हुरूफ गलत पड़े, चाहे कायदे की रियायत न करे, चाहे रवानी बिल्कुल ना हो, लेकिन आवाज पीछे से एक ऐसी चालू होती है कि ऐसा लगता है गोया कि रवानी है बच्चे में। समझ में आ रही है बात? तो हरकत की दराजगी की एक वजह जो है रवानी की कमजोरी है। सुन लो मेरी बात, अगर बच्चे में हरकत की दराजगी की वजह रवानी की कमजोरी है, समझे, तो इस सूरत में आपको मेहनत करना पड़ेगी तरतीबे इत्तिसाली से। किससे मेहनत करना पड़ेगी? किससे मेहनत करना पड़ेगी? समझ लेना। अब उसके बाद देखो ये बात है कि खास करके इसको ज़हन में बिठा लो। अगर हरकत की दराजगी की वजह गलत आदत है तो गलत आदत के इजाले की फिक्र करें, यानी सही आदत बच्चों के अंदर डाले और उसके लिए वक्त दरकार है उसको सही करने के लिए। और अगर बच्चों के अंदर हरकत की दराजगी की वजह गफलत है तो वो रोक टोक से काबू में आ जाएगा। बात समझ गए? तो हरकत की दराजगी की 3 वजह। नंबर 1 रवानी की कमजोरी, तो उसका इलाज क्या बताया हमने? तरतीबे इत्तिसाली। हरकत की दराजगी की दूसरी वजह क्या? गलत आदत, तो उसका इलाज यहां लिखा हुआ है। समझ में बात आ रही जी? क्या है? पहला है मशके अमथिला यानी मुतहर्रिक तख्तियों की मश्क। नंबर 2 मशके अमथिला मुतहर्रिक अमथिला की मश्क। नंबर 3 मशके रुकू यानी एक सफ़ा जो हमने बच्चे को सबक दिया है उस सबक के अंदर जहां जहां भी मुतहर्रिक कलीमे आ रहे हैं उस्ताद को चाहिए कि बच्चों को पिंसल से निशानदही करवाए और कहे कि तू यहाँ हरफ खींचता है, आइंदा कल जब ये सफ़ा हल करेगा तो यहाँ तुझे खींच के पढ़ना नहीं है, समझे। और लगे तो उस्ताद अपने पास बिठाकर
आइंदा सबक के मुतहर्रिक कलीमे को बच्चे से सुन ले। समझ में आ रही है बात जी? या उसको कह दे कि बेटा देखो, एक सफ़े में तूने पढ़ा, 10 जगह तूने मुतहर्रिक हरफ को खींचा, और कम कर, धीरे धीरे 7 हो, धीरे धीरे 5 हो, धीरे धीरे 2 हो, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाए। तो धीरे धीरे वजह काबू में आएगी। अब क्या है कि मौलाना मश्क़ रुकू, आपको एक रुकू मश्क करने के लिए देना, उसमें 10 जगह अगर मुतहर्रिक कलीमे बच्चों को कहना है कि नहीं होनी चाहिए, फला फला जगह है, ठीक है, आपने निशानदेही कर दी। वसूली याबी के टाइम पे आप फिक्र करो, कहीं खींचे तो फौरन रोक टोक का मिजाज बनाओ, नहीं बेटा गलत है, उस्ताद चला लेता है, जिसकी वजह से फिर आदत उसकी खराब होती जाती है, फिर वो हर जगह मुतहर्रिक हरफ को दराज करके ही पढ़ता है। तो उस्ताद चला ना लेवे भाई, उस्ताद खास रोक टोक का मिजाज बनावे। तो ये मश्क़ अमफिला और मश्क़ रुकू समझ में बात आई? अरे भाई इलाज समझ में आया? मैं तो बच्चों से कहता हूं कि बेटा मुतहर्रिक हरफ करंट की तरह है। किसकी तरह है? करंट की तरह। जैसे तूने देखा होगा वो पेंसिल जिस पर ऊपर करंट होता है, या वो चॉकलेट देते हैं ना, एक खींच तो करंट लगता है, कैसे फौरन हाथ हटा लेते हैं हम, बॉल पेन से कैसे करंट लगता है तो हाथ हटा लेते हैं, जरा भी उसके ऊपर रहने। इसी तरीके से मुतहर्रिक हरफ के अंदर करंट होता है, जैसे ही आवाज वहां पड़े फौरन हटा लेने की, वहां से वहां रोकने की, वहां आवाज को जमाने की। अलम तरा, तूने जमा दी, तेरे को आवाज में करंट जाहिर में तो महसूस तो नहीं हो रहा है, लेकिन हकीकतन इसमें बेटा करंट है। तुरंत तारा, जल्दी पढ़, अपने को पढ़ के बताना जल्दी बेटा, तारा तारा कई, तारा कई। अब मैं क्या करता हूं कि भाई पहले जिस हरफ में जहां जख्म है ना, उसकी पहले मरहम पट्टी करो, पूरा पाटा मत बांध के दे दो, समझे? अरे समझ में, बैंडेड पट्टी से काम हो जाता हो तो पाटा बांधने की जरूरत, और पहले बैंडेड पट्टी ही यूज करो आप। पहले जिस कलीमे में गलती है हरकत की दराजगी की, उसकी इस्लाह। तारो कैफ, तारो कैफ, तारो, ये क्या करते हैं, तारा में गलती की और आयत बार बार पढ़ाते, तो बच्चों के अंदर गलत तकरार की आदत पड़ती है। पहले उतनी हिस्सा तारो कैफ, देख अब बेटा तू इतना जुमला पढ़ा है तो खींचता नहीं, कंप्लीट पढ़ा माशाल्लाह, समझा? अब मिला के पढ़े तो गलती नहीं हो जाए। अलम तारो कैफ, हाँ धीरे धीरे बच्चों के अंदर आ जाएगी, लेकिन पढ़ के बताना नहीं है। तो मश्क़ अमथिला और मश्क़ रुकू समझ में आया जी? गलत आदत के इजाले का प्रोग्राम हरकत की दराजगी का एक सबब मकतब में रवानी की कमजोरी भी है, ये मैंने आपको बता दिया है। गलत आदत के इजाले का प्रोग्राम ये है कि भाई सही पढ़ने की बच्चों के अंदर आदत डाले, रोक टोक का मिजाज बनावे, वसूल याबी के टाइम पे बच्चों को भी बता देवे कि हरकत की दराजगी एक गलती है। देखो सबसे पहले तो हम गलती बताते नहीं, गलती बच्चों को पता नहीं है कि हरकत की दराजगी एक गलती है, तो अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे थे उसको सही समझकर पढ़ रहे थे, और आप अब गलती बता रहे हो, और आप चाह रहे हो कि जो 2 साल तक हरकत की दराजगी की है वो 15 दिन की मेरी मेहनत में काबू में आ जाए, तो कैसे पॉसिबल है? एक बीमारी जिसने आपकी बदन पर काफी दिनों से घर कर लिया हो, जम गई हो, उसके जड़ें मजबूत हो गई हो, वो डॉक्टर के आपको एक दिन में निकाल के दे देगा? नहीं, वो कहेगा पहले कोर्स पूरा करना पड़ेगा मौलाना, तब जाके कुछ तबीयत में आपको है ना ठीक लगेगी, वरना तबीयत आपकी ठीक होगी तो भाई हरकत की दराजगी किया, ये इलाज आपने शुरू किया और आप थोड़े ही दिनों में रिजल्ट मांगोगे तो मिलने वाला। वो रोक टोक करके भी मौलाना थक गया, लेकिन नहीं थक गया क्या, सूरह नास तक रोक टोक करनी है, अलिफ लाम मीम से लेकर सूरह, समझ में बात? इसलिए रोक टोक का मिजाज बनाए। पहले बच्चे की गलती दुरुस्त नहीं हो जाती है, आपने सिर्फ कुछ दिनों जो गलती निकाली ना, वो बच्चे को गलती का एहसास हुआ है। अब बच्चा गलती की इस्लाह करना शुरू करेगा, अब गलती की इस्लाह करना शुरू करेगा, इसका अंदाजा तब आपको आएगा जबकि बच्चा पढ़ने में गलत पढ़ लेके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको लौटाएगा, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब इसको एहसास हुआ कि ये मेरी गलती है और अब इस्लाह की वो फिक्र कर रहा है। समझ में बात आई जी? ये हरकत की दराजगी का हो गया। देखो मैंने बताया था कि हुरूफ की सही अदायगी का प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ये पहला है ना हुरूफ की गलत अदायगी, ये हुरूफ की गलत अदायगी, उसकी इस्लाह का हुरूफ की सही अदायगी का प्रोग्राम है। देखो भाई, हुरूफ को सही अदा करवाने का, कुरान शरीफ में हुरूफ की तस्हीह करवाने का सबसे पहला कदम हुरूफ तहज्जी को सही कराया जावे। समझ में बात आई?
हुरूफ की सही अदायगी के लिए सबसे पहला कदम है कि भाई हुरूफ तहज्जी को सही करवाया जावे। समझ गए बात को इतनी? क्योंकि आयत बनती है कलिमात से और कलिमात बनते हैं हुरूफ पर, तो आयत की सिहत मौकूफ हुई कलिमात पर, अल्फाज पर, और अल्फाज मुरक्कब होते हैं हुरूफ से, तो कलिमात की सिहत मौकूफ हुई हुरूफ पर। तो सिहत का सबसे पहला कदम क्या हुआ? हुरूफ की सिहत। कुछ हजरात वो है जो बच्चों के अंदर सिहत नहीं होती तो तजवीद की कोई किताब को शामिल निसाब कर लेते हैं, कोई भी किताब हो, या तजवीद की हुरूफ की ताबीरात को बच्चों को रटा देते हैं। कवायद को या हुरूफ की सिहत को इल्मी अंदाज में बताना नहीं है, बल्कि अमली अंदाज में बच्चों से इस्लाह करवानी है। अमली अंदाज में हुरूफ की सिहत करवानी है। समझ गए बात को? इसलिए ये तजवीद में या तजवीद का या तस्हीह का ये हल नहीं है कि किसी तजवीद की किताब को दाखिले निसाब कर लो, बल्कि इसका हल सबसे पहला ये है कि हुरूफ तहज्जी की मश्क शुरू करा दे। इसीलिए हमारे मकातिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 या 10 मिनट मुस्तकिल मुदर्रिस से कहा है कि आप 5 या 10 मिनट मुस्तकिल कारी क्लास के नाम से मौसूम करें, कि बच्चा लेट भी आए तो उसके वाली को कहे सुबह उसकी कारी क्लास छूट रही है। ये कारी क्लास में मेहनत क्या है? वही जो कारी साहब से हमने सीखी है आज तक। कारी साहब हमको करवाते थे क्या? हुरूफ तहज्जी की मश्क, अलिफ बा ता ता। अब जाहिर सी बात है मुसलसल कुरान में उस पर कोई मेहनत, कायदे में मेहनत नहीं। अब कुरान के मुदर्रिस को उसकी फिक्र करना पड़ेगी। अलिफ बा ता ता जीम हा हा, 2-2 मजमुए या 10-10 हुरूफ, 29 हुरूफ है, 10-10 हुरूफ ले लो या 2-2 मजमुए ले लो और 10-10 हुरूफ ही मश्क कराओ। 1 महीना 2 महीना उसको चलने दो, 10 हुरूफ की मश्क कराई। वो 10 हुरूफ जहां कहीं भी कुरान करीम के अंदर आएंगे, ठीक है, उसमें अमली मश्क, अमली तौर पर आप अगर बच्चा अदा न करे तो उसकी रोक टोक नहीं। बेटा सुबह को क्या पढ़ाया था? सा, तू कैसा पढ़ रहा है आयत में? हाँ, स पढ़ दिया मैंने। पढ़ना क्या था? स। पढ़ा क्या? स। पढ़ो तो सही पढ़ो, तो रोक टोक का मिजाज। इसलिए ये 9 हुरूफ जो आप रोजाना मश्क करवा रहे हो, सुबह में मश्क करवाए और सबक सुनाने से पहले उसकी वसूलिया भी 5-5 बच्चों से या 6-6 बच्चों से या 1-1 हल्के से सबक सुनाना है ना आपके पास। चलो बेटा सबसे पहले वो 6 हुरूफ 10 हुरूफ सुनाओ, अलिफ बा ता सा जीम हा खा। चलो बेटा तुम सुनाओ, अलिफ बा ता, रोजाना। मौलाना ज्यादा वक्त नहीं जाएगा, तो सबक सुनने से पहले उन हुरूफ की वसूलियाबी के टाइम पर ताकीद। अब बेटा सबक पढ़े तो ये 9 हुरूफ में बेटा गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? और बच्चों को भी बता दो बेटा सा यहां से अदा होती है। इसलिए कोई बच्चा अगर गलती करे तो आप तो रोक टोक करना है। गलत पढ़ना नहीं, गलत सुनना नहीं। गलत पढ़ना भी गुनाह, गलत सुनना भी गुनाह है, तो आप भी गुनहगार होंगे, तो बच्चे भी अब चौकन्ना हो जाएंगे। और वो बच्चा जब पढ़ेगा तो ये स्पीकर के साथ पढ़ेगा कि दूसरे बच्चे मेरी गलती ना निकाले। इसलिए वो बहुत हिम्मत के साथ कि भाई कुछ भी हो जाए ये गलती मेरी निकालना चाहिए नहीं, वो भी गफलत बरतेगा नहीं, तवज्जो से फिर उस आयत को पढ़ेगा, समझे? क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा शाक बच्चों को ये गुजरता है कि कोई बच्चा उसकी गलती निकाले। बाज़ मरतबा वो गुस्से से भी देखता है, और मेरी गलती थोड़ी है, तू क्या बोल रहा है, क्या निकाल रहा है मेरी गलती, समझे? तो ये बच्चों का ऐसा कि एराब अलामात की गलती को तो बच्चे गलती समझते हैं, लेकिन हुरूफ के आदम सेहत को बच्चे गलती समझते। इस प्रोग्राम से बच्चों के अंदर वो हसासियत पैदा करनी है कि हुरूफ के आदम सेहत भी एक गलती है, समझे? इसको गलती बच्चे समझने लगे। तो एक एक मजमुआ ले लिया, समझ गए बात को। फिर दूसरे एक आध 2 महीने में पुख्ता, एक महीने में अगर पुख्ता हो जाए, दूसरे 10 हुरूफ, तीसरे 10 हुरूफ, मौलाना पूरी हुरूफ तहज्जी मश्क हो जाएगी। तो पहले आपने क्या किया? इल्म, हुरूफ कहाँ से अदा होते, सही जगह से, फिर उस पर अमल करवाया। हुरूफ बताया ना कहाँ से अदा होते, सा सीन, तो इल्म दिया तजवीद का, तस्हीह का, उसके बाद उस पर अमल, फिर उसके बाद गलत आदत का इजाला, उसकी वसूलियाबी करके उसकी गलत आदत का इजाला। अब भी आदत उसकी बरकरार है कि जहां भी सीन आती है सा ही पड़ता है, तो उसकी गलत आदत की क्या करनी है? इस्लाह करनी है। इंशाल्लाह धीरे धीरे हुरूफ तहज्जी इस तरीके से मश्क कराने से बच्चों के अंदर सेहत आएगी। फिर क्या करे उस्ताद? भाई हुरूफ की सेहत का ये प्रोग्राम भी देख लो।
अब वो हरकत के साथ हुरूफ की मश्क करावे, वही 10-10 हुरूफ लेवे, बी बू तती तू। इसी तरीके से हमने कार्य क्लास में मश्क किया है जज्म के साथ और हुरूफ मद्दा के साथ, बा ता सा, फिर वो अपने क्या पढ़ा, बा बू बी, अब उब इब। इस तरीके से भी आप मश्क करावे हुरूफ तहज्जी के साथ, हरकत के साथ भी मश्क करावे 10 हुरूफ लेकर, तनवीन के साथ भी, जज्म के साथ भी, इसी तरीके से हुरूफ मद्दा के साथ भी आप मश्क करावे। तो तमाम तख्तियों में भी हुरूफ की मश्क हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि मुफरद हरफ पढ़ता है तो अदायगी 100%, लेकिन जैसे ही वो हरफ पर एराब अलामत लग जाते तो अदायगी फिर उसकी 30 या 20% रह जाती। तो उसके फीसद जो 100% मुफरदात पे करता था उसकी रियायत इनके साथ भी बच्चा करें जी। मिलती जुलती आवाजों वाले हुरूफ, जिन हुरूफ के मखरज करीब करीब है या एक है, उसके अंदर भी बच्चा फर्क करना चाहिए। अत इत उत अत इत उत, देखो यहाँ बारीक आवाज है बेटा, यहाँ मोटी आवाज है, समझ में बात आई? देखो नीचे बताया बारीक आवाज अक इक उक, फिर मोटी आवाज अक इक उक, समझ में बात आई? हलक से बगैर रगड़ कर, और हलक से ई उ आह, समझे, जोर दे से हलक पर, तब जाके बड़ी हा निकलती है। इस तरीके से जो मिलती जुलती आवाज है उनका फर्क बच्चों को खास करके बताएं, समझ में आ रही बात? और इसी तरीके से तकाबुल करके लिखें, बीच में की इस्तिला सिर्फ आपको समझाने के लिए बच्चों को ने इस्तिला निकाल दे और इस तरीके से लिखकर बच्चों को मश्क करवाए बोर्ड पर जी। ये मिलती जुलती आवाज का फर्क है। देखो यहाँ लिखा है हुरूफ की सही अदायगी, मखरज की निशानदेही मखारिज इल्मी अंदाज में न बताए बल्कि जबान से अदा करके बताएं। और इसमें देखो एक बात और आई थी जो मैं बता दूं, ये रही, हाँ, हुरूफ की गलत अदायगी सही अदायगी का प्रोग्राम आपके सामने आ गया। हम मखरज हुरूफ की खास मश्क, जिनके हुरूफ ता पो सीन शो सीन ता गो, समझे, जिन हुरूफ के मखरज करीब है उसकी मश्क होगी। मखरज की निशानदेही, एक बात समझ लें, जो मखरज आपको बच्चों को समझाना है जो जबान के अगले हिस्से से अदा होते हैं, उनमें आप मखरज की निशानदेही उंगली करके, मुख्तसर उंगली करके आप कर सकते हैं। बा बेटा देखो ये दोनों होठों से अदा होता है, बा, समझे, और मीम यहां से अदा होती है, और दाल बेटा यहां से अदा होता है। बल्कि कुछ ऐसी शक्ल भी बनी हुई होती है और हुरूफ की मश्क होती है जिसमें एक चेहरा नहीं बना हुआ होता है, खाली जबान होती है दाल, और वो अदा करती है और मखरज में लगती रहती है और एक एरो निकलता है वहां से। पूरी वीडियो है ऐसी मुस्तकिल, आप ढूंढोगे तलाश करोगे तो वो आपको मिल जाएगी। तो वो भी आपको बताना हो तो आप बता सकते हैं बच्चों को। तो मखरज में मुख्तसर जो हुरूफ दरमियान से अदा होते हैं मुंह में, जैसे शीन या, और बीच में उंगली करना अगर दुश्वार हो तो बच्चों को बीच में उंगली ना करे, खुद भी ना करे, वरना कै हो जाएगी। इसी तरीके से आखिर में यहां से निकलता है, समझे, जरूरत नहीं है। जो हुरूफ मुंह के अगले वाले हिस्से से अदा होते हैं वहां मुख्तसर उंगली कर कर मखरज की जगह बता दे। दाल देखो बेटा सा, ए देना दाए, इसमें जबान लगेगी, अदा होगा सा, इस तरीके से, समझ गए, समझ गए? तो ये है मखरज की निशानदही। हम मखरज हुरूफ की मश्क में अभी बता रहा हूं, ये आ गई है, ठीक है जी। अदा करते अगर जबान अदा करने से काम न चले तो मखरज पर उंगली रखकर बताएं, और उंगली रखने का अमल सिर्फ उन्हीं हरफों में करें जो जबान की नोक और दांतों क्या है, दांतों से अदा होते हैं, दांतों लिखा है, दांतों से अदा होते हैं। हुरूफ मुस्तालिया और मुस्तफिला, हुरूफ मुस्तालिया पूर्व पढ़ाएं, ये तो मैंने आपको बता दिया, और बारीक बारीक पढ़ाएं, बारीक हुरूफ हो तो बारीक। ये देखो अल्फाज में हुरूफ की मश्क, आपने हुरूफ तहज्जी मश्क करवा दी, आपने हुरूफ तहज्जी की तख्तियों को मुअर्रब किया, एराब लगाए, उनको अलामत लगाए और मश्क करवा दी। अब उनको अल्फाज में ले जाओ। भाई सीन की अगर किसी की कमजोरी है, समझे, सीन, तो उसके लिए ये मिसालें लाओ कि जिसमें सीन इस्तेमाल हुई हो, वो अल्फाज लाओ जिसमें सीन हो। यहाँ चंद अल्फाज है, आप और भी अल्फाज अपने तौर पर तलाश करके उसको एक कागज में लिख सकते हो और वो सीन वाली सारी मिसालें बच्चों को दे दो और उसको कहा खूब पढ़ो। आस आसा वस वसा
युवस्विसु वस्वासि सिलसिलतिन क़िस्सीसीन तस्तनिसून। दो फायदे, एक तो मुश्किल अल्फाज बच्चों के हल भी हो जाएंगे, दूसरा फायदा सीन के मखरज की इस्लाह भी हो जाएगी, तस्हीह भी हो जाएगी उसकी। समझ गए? अरे भाई समझ में आ रही है? जिस हरूफ के मखरज में बच्चों की कमी का एहसास आप करो, उन हरूफ को उन अल्फाज के अंदर लाओ और ढूंढो और तलाश करो। यहाँ चंद दिए हैं जिन अल्फाज के अंदर सीन इस्तेमाल हुई हो, और वो एक कागज में लिखकर बच्चों को मश्क के लिए दे दो। इसी तरीके से हस हस सर सरिन सफ सफन सल सौलिन खसौसतुन। समझ गए? ये अल्फाज में हुरूफ की बात। इसे ता की अगर फटा टू ना करता है तो फता कुलू फता तू न लता तुन, ऐसे अल्फाज जिसमें ता ज्यादा इस्तेमाल हुई है। समझ गए जी? इसी तरीके से मुतशाबिहु सौत हुरूफ अस्हाबुस सिरातिस सविय्यि वला तुस्मिउस सुम्मा, जिसमें सीन सौत दोनों साथ में। समझे? तो उस ये मिसाल है जिसमें मुतशाबिह सौत हरूफ हो। आप और भी मिसाल ला सकते हो, उसकी बच्चों को मश्क कराई जाए। ज़ौद और ज़ौ में कोई फर्क नहीं करता। समझे? समझे? ज़ौद और ज़ौ में फर्क नहीं करता। वला ज़ौलिन को वला ज़ौलिन पड़ता है। अरे वो भी समझे, चलो ज़ौद को ज़ौ, लेकिन डायरेक्ट जाल वला जौलिन, वला जौलिन, जौलिन कोई चीज नहीं है। ज़ौद और ज़ौ में फर्क। यउद्दुज़्ज़ालिमु नजिज़्ज़िज़्ज़ालिमीन, ज़ा और ज़ौ में फर्क। इज़िज़्ज़ालिमून अज़ीज़ुन ज़ू तेक़म पढ़ दो, अज़ीजुन ज़ू तेक़म। समझ में आई बात जी? मबसूतानी। अब आप लोग अभी पढ़ रहे हो, बराबर है। अब बच्चों को कितनी है मश्क की जरूरत है? आप लोग खुद सोच रहे हो कि अभी मेरी मश्क हो जावे इसके अच्छे से, तो बच्चों को कितनी मश्क की जरूरत है? मुतत्तहिरीन। इसलिए इंशाल्लाह ये फाइल भी आपको दी जाएगी, और इस तरतीब से दूसरे अल्फाज ढूंढ के आप एक मुस्तकिल कापी बना के बच्चों को मश्क के लिए दे देना जी। ये भी वही हुरूफ है, काफ और कौफ में कोई फर्क ना कर पाए तो देखो, हरकत की दराजगी से बच्चों को रोके। बच्चे फतहा जम्मा कसरे को हरूफ मद्दा की तरह खींच खींच कर ना पढ़े, जैसे बता दिया ना वो तो। अरे पूरी तफसील आ गई ना हरकत की दराजगी की। कायदा पढ़ने वाले बच्चे बाज मरतबा इतनी जल्दी अदा करते हैं कि आखिर में हमजा की आवाज पैदा हो जाती है। समझ में बात आई? असातिज़ा की लापरवाही और खामोशी बच्चों की अगलात को मुस्तहकम करने का जरिया है। भाई पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, बीच में भी तकरीर में बताया था कि भाई आप गलती जावे तो खामोश न रहे, गुनाह है कुरान शरीफ को गलत पढ़ना, गलत सुनना जी। यह हरकत की दराजगी, इसकी वजूहात और मश्क हो गई। 2 मिनट। सेहत में कमजोरी का दूसरा दर्जा मजहूल पढ़ने की आदत, कि अगर मजहूल पढ़ता हो तो उसको मारूफ पढ़ाने की आदत डाले। मजहूल पढ़ने से बचाए करोल कुरान। मजहूल पढ़ना ये अजमी लुगत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अरबी लुगत में पढ़ने का आपने कहूँगा अरबी लुगत मारूफ पढ़ना है। अब कैसे? तो फतह जम्मा कसरा को मारूफ पढ़े। भाई जबर जेर पेश को फतह कहाँ से होता था? फतह के अदा करते वक्त मुंह खुलता है। भाई आप अदा करो तो देखे, यानी फतह की आवाज हर्फ के अदा होने के बाद जाहिर होगी और अदा करते वक्त मुंह में थोड़ा खुलेगा। अब अदा करो, ब मुंह थोड़ा खुलता है, ब तो ऐसा पढ़ते हैं अपने, ब ता मुंह खुलता है। इनफिताह फम, मुंह के खुलने से क्या अदा होता है? फतह अदा होता है। कसरा इनखिफाद फम, यानी कसरा अदा करते वक्त मुंह में झुकाव होता है। समझ में आता है? यानी आवाज नीचे जाती है। बी झुकाव होता है ना, आप अदा करके देखो। झुकाव का मतलब खुले हुए मुंह को बंद करने के करीब किया जावे। खुले हुए मुंह को, ता को अदा करना हो ता, उसको जेल लगा के अदा करो तो ती। समझे जी? इस तरह के दोनों होठ न मिले, तीम थोड़ी करते, ती जी। जम्मा को इंजिमा में शफतैन, जम्मा में इंजिमा इसमें खास है। जबर जेर पेश में भी पेश में होठ गोल ज्यादा होकर मजहूल ज्यादा पड़ते हैं, इसके लिए इसमें खास। इंजिमा में शफतैन, पेश दोनों होठों के पूरी तरह गोल होने से अदा होता है।
दोनों होठों का दायरा जितना कम होगा, समझे, उतना हरफ मारूफ अदा होगा, और जितना बड़ा होगा उतना, जाहिर सी बात है, या अलमून, दायरा जितना कम उतना मारूफ, दायरा जितना बड़ा उतना मजूल। जैसे या अलमून, मुंह के दायरे को बड़ा कर दो तो हरफ मजूल हो जाएगा। जज्म वाले हरफ में मैंने बताया कि जबान को चिपका दे, जज्म वाले हरफ के साथ मिलकर आने वाले हरफ की हरकत भी मारूफ अदा करेंगे, समझे। खास तौर पे जैसे हरूफ मुस्तालिया, उसमें ये समझाया बिलखुसूस हरूफ मुस्तालिया में के बाद अगर कोई जज्मा वाला हरफ आ जावे तो उसको खास करके मारूफ अदा करना है, समझे। जैसे खल, खल, हाँ खल, समझे। तो ये हुरूफ जो खा अदा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, मारूफ होना चाहिए, मजूल होना चाहिए नहीं। खल नहीं, खल जी। लहन की एक सूरत साकिन हरफ में हरकत की आवाज, मैंने बताया कि अनअमता हो जाता है, बाज मरतबा ये गलती साकिन हरफ में आवाज पैदा होती है, हम उसकी वजह भाई वही मैंने जो बताया कि बच्चों को ये बताएं कि भाई देखो कलकला सिर्फ 5 हरफ में होता है, अक, समझे, और जबान मखरज से अलग होती है तो वो कलकला हो जाता है, समझे, डबल आवाज इसी तरीके से निकलती है। अब ये अनअमता में डबल आवाज बेटा आएगी, एक ही आवाज आएगी, तो उसके लिए क्या करे उस्ताद, तो जबान को अपनी चिपका दो और पढ़ो अनअमता अल्हम्दु, जबान चिपका के पढ़ी तो कलकला होगा नहीं, चिपका दे मत चिपका, ऐसा करोगे ना मौलाना इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये गलती काबू में आ जाएगी। सेहत में कमजोरी का तीसरा गलत वक्फ यादा का इलाज क्या है हमने बता दिया, वक्फ यादा की निशानी लगाए, सही वक्फ यादा करवाने के लिए निशानी लगाना है, जहाँ वक्फ करना है गोल निशानी, जहाँ लौटाना है वहाँ खड़ी निशानी। सेहत में कमजोरी का चौथा दर्जा कवायद की अदमी रियायत, इसका मैंने बता दिया था कि अगर बच्चा कवायद की अदमी रियायत करता है तो रियायत का बेहतरीन तरीका ये है कि 15 दिन एक एक कायदा लेवे, पीछे वायदे ने बड़े याद नहीं कराए। इजहार का कायदा कितने चलेगा, 1 महीना तक, और जितनी इजहार की मिसालें आएगी सबक में उसमें रियायत के साथ उसकी वसूलिया भी करे उस्ताद कि रियायत के साथ पढ़े। इक्फा का बयान पढ़ावे, 15 दिन तक चलावे, सबक में जितनी इक्फा की मिसालें आ रही उसको सुन लेवे उस्ताद कि इक्फा की रियायत से पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। ये तो उन बच्चों के लिए जो कुरान में इब्तिदा में, जो बच्चे अखीर में अब वो कुरान छोड़ के जाने वाले, उनको एक नक्शा आप समझा देवे, सबके लिए नहीं है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट में मैं हर एक को बताते रहता हूँ कि भाई इस तरीके से आप करें। 8 हुरूफ बेटा ऐसे जिसमें गुन्ना नहीं होगा, उसके अलावा तमाम हुरूफ में गुन्ना होगा, हमजा आइना गैन खा और लाम रा, इसमें गुन्ना होगा, उसके अलावा बाकी तमाम हुरूफ में गुन्ना होगा, समझ गए। एक बात, बड़ा मत छोटा मत, सीधा हो तो बड़ा मत और इस तरीके से हो तो छोटा मत, देखिए दोनों की मिकदार बेटा 3 अलीफ है। मीम साकिन के बाद अब्बा का बा आवे तो गुन्ना होगा, अम्मी की मीम और अब्बा का बा आवे तो गुन्ना, और उसके अलावा 26 हुरूफ आवे तो गुन्ना होगा। ये मुख्तसर समझाने के लिए उन बच्चों के लिए जिनके 25, 26, 27 पारे हो गए, जो छोड़कर जाने वाले, जो हमारे पास है उनको तो बाकायदा वीकली या 15-15 दिन में एक एक कायदा आप लेकर समझाए। यह हमारा सेहत का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ।